क्या है इसमें, इस पुस्तक में? लोकगीत सी लड़की प्रेम पत्रों का संग्रह है, जिसमें 41 प्रेम पत्र हैं। और ये ऐसे प्रेम पत्र हैं जिन्हें कई पीढ़ियां एक साथ पढ़ सकती हैं। और इसको लिखने का उद्देश्य भी यही है कि प्रेम पर बातें थोड़ी छुप छुप के होने लगी या असहमतियों के बीच ज़्यादा होने लगी। तो ये एक ऐसी किताब है जो प्रेम का बहुत विराट बिंब प्रस्तुत करती है। एक प्रेयसी अपने प्रियतम को सारे पत्र लिख रही है और इसमें वो अलग अलग जीवन के दर्शन की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बुद्ध द्वार जो गोरखपुर महोत्सव को जा रहा है। सड़क काफ़ी शानदार लाइट से सजाया गया है और इस लाइट सड़क पे गुजरने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं लोग जा रहे हैं गोरखपुर महोत्सव में। इस समय गोरखपुर महोत्सव चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं गोरखपुर महोत्सव के दौरान लोगों को द्वारा खरीदारी किया जा रहा है और खाने पीने की स्टॉलों पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है और विभिन्न स्टॉलों पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नमस्कार, अभी हम गोरखपुर महोत्सव 2025 में जो गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में इसमें चल रहा है, इस हम पार्क में है। और यहाँ पे पुस्तक महोत्सव आप देख रहे हैं चारों तरफ। आप अपने कैमरामैन से आएंगे कि दिखाएं कि ये बड़ा पुस्तक महोत्सव यहाँ लगा हुआ है गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत। और हमारे साथ लोकगीत सी लड़की की लेखिका आकृति विद्यार्पण जी हैं, जो हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि जूम करके दिखाएंगे। इनकी किताब ये 1 साल पहले करीब आई है, काफ़ी चर्चा इस किताब की हो रही है। हमारे साथ इसकी लेखिका आकृति विद्यार्पण जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं किताब के बारे में कि आजकल जो ऑनलाइन का दिन पर दिन चलन बढ़ता जा रहा है, ऑफलाइन किताबें लोग कम पढ़ते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सभी दर्शकों को। अच्छा, आप क्या कहेंगी, ऑफलाइन जो है कि किताबों के मार्केट दिन पर दिन हम कहें तो थोड़ा सा कम हो रहा है, ये डाटा भी आ रहा है कह रहा है, ऑनलाइन की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। आपका किताब इसमें आया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऑफलाइन किताबें जो हैं लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इससे क्या कुछ नया किया जाए कि किताबें पर लोग पढ़ें? देखिए, पिछला पुस्तक महोत्सव जो था उसका डाटा ये कह रहा है कि किताबों में बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई है। मैं खुद बुक फेयर में थी, अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे तो उसमें लोकगीत सी लड़की एक फोल्डर है, एक स्पेशल एल्बम है जिसमें आप देखेंगे मैं लगातार सिग्नेचर करके किताबें दे रही हूँ। तो अगर लोग खरीदते नहीं तो मैं किताबें दे नहीं रही होती और मैं किताब भेंट नहीं के बराबर करती हूँ। अगर पढ़ना है तो पढ़ें, आप स्वतंत्र हैं नहीं पढ़ने के लिए भी। और बाकी किताबें अच्छी लिखी जाए, कंटेंट अच्छे हो तो लोग पढ़ेंगे। और जो छात्र है वो इतने प्रेशर में है, रोजी रोटी की तमाम दुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेजों में भी देखा जा रहा है आजकल के जो टीचर शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन PDF जो है वो ग्रुप बना हुआ है, तमाम व्हाट्सएप उस पर भेज देते हैं। और किताबों की तरफ उनका भी रुझान एक प्रकार से कहें तो कम ही देखने को मिल रहा है। उनका ये नहीं कह पा रहे हैं कि जो छात्र है वो किताब खरीद सके या किताब खरीदे। ऑनलाइन कंटेंट उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में पेश कर दिया जा रहा है और उसी से जो छात्र हैं वो पढ़ाई करके अपनी परीक्षा पास कर रहे हैं। इसको आप कहाँ तक सही मानती हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। मेरे हिसाब से किताबें हमेशा रिकमेंड की जानी चाहिए। आप जो विषय पढ़ रहे हैं उसके जो भी इमेरिटस लोग हैं उनकी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, PDF दे देना, PDF नोट्स भी बना के आदमी देता है। कोरोना के बाद शिक्षा एक बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर किताबें रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत परेशानी की बात है। रिकमेंड करना चाहिए। बट मैंने जहाँ तक पढ़ा और अभी भी पढ़ रही हूँ तो हम लोग किताबें खरीदते हैं। हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें सपोर्ट किया और बीइंग अ टीचर अभी मैं इग्नू में पढ़ा रही हूँ तो वहाँ भी मैं किताबों से ही हम लोग पढ़ाते हैं और कई किताबों से पढ़ाते हैं। तो अभी तक मेरा अध्यापकीय जीवन तो यही रहा है कि हम लोग किताबें रिकमेंड करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए। टॉपिक वाइज PDF दे देने में नहीं बुराई है, बट किताबें रिकमेंड करिए। आप पूरी तरह से साइंस बैकग्राउंड की छात्रा रही हैं अपने पूरे छात्र जीवन में और साहित्य पर आपकी काफ़ी रुचि है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, लिटरेचर आदमी को और बेहतर आदमी बनाता है। तो मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर आदमी बनने के क्रम में साहित्य ने मुझे चुना है, ये मेरी खुशनसीबी है। तो आपको ऐसा शुरुआत में नहीं लगा कि हमको साहित्य के क्षेत्र की ही पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई से कोई विशेष संबंध नहीं है। जो साहित्यिक किताबें वो सारी उपलब्ध है, हम उसकी डिग्री ले ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी कई लोग का सुझाव अच्छा भी होता है कि इसी में स्कोप होता, बट मुझे साइंस से उतना ही प्यारा। आप देख रहे हैं गोरखपुर महोत्सव के विज्ञान मेले की पूरी तरह से 6 सालों से कोऑर्डिनेटर हूँ। तो अगर विज्ञान से कम प्यार होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी गोरखपुर प्रशासन या उत्तर प्रदेश प्रशासन नहीं देता, और वो सफलता से हो रहा है। आप देखते हैं, कल आप हमारे वहाँ आइए। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में आप
किस लेखक को जो है या कौन सा साहित्य का पुस्तक आपको काफ़ी आकर्षित किया, जिससे आप साहित्य की तरफ आपका मतलब रुझान है वो बढ़ चला? हम लोग के घर में परिचय साहित्य का मानस से होता है। तुलसीदास जी सबसे पहले दाखिल होते हैं, गीता प्रेस दाखिल होता है, उसके बाद प्रेमचंद्र दाखिल होते हैं, सबसे पहले प्रेमचंद दाखिल होते हैं। फिर जब हम समाज को देखने लगे तो धीरे धीरे कविताएं हुई और फिर धीरे धीरे पढ़ने के क्रम में गद्य से प्यार हुआ और बस ये कारवां बढ़ता गया। अच्छा, लोकगीत से लड़की आप लिखी हैं, इसकी हम थोड़ी सी कहानी जानना चाहें संक्षिप्त में अपने दर्शकों के लिए, तो क्या है इसमें इस पुस्तक में? लोकगीत से लड़की प्रेम पत्रों का संग्रह है, जिसमें 41 प्रेम पत्र हैं। अच्छा। और ये ऐसे प्रेम पत्र हैं जिन्हें कई पीढ़ियां एक साथ पढ़ सकती हैं। अच्छा। और इसको लिखने का उद्देश्य भी यही है कि प्रेम पर बातें थोड़ी छुप छुप के होने लगी या असहमतियों के बीच ज़्यादा होने लगी। अच्छा। तो ये एक ऐसी किताब है जो प्रेम का बहुत विराट बिंब प्रस्तुत करती है। एक प्रेयसी अपने प्रियतम को सारे पत्र लिख रही है और इसमें वो अलग अलग जीवन के दर्शन की बात कर रही है। नाक बात ही वियोग वर्णन की एक प्रेम पत्र की उसमें काफ़ी मतलब उस एक कहानी है। आप देखे होंगी, उसमें उस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, नागमती वियोग वर्णन हमारे हाई स्कूल में हमारे सिलेबस में लगा हुआ था। तो उसमें जो नायिका है उसके विरह की तुलना एक नदी से की गई, तो उसमें काफ़ी एडवांस राइटिंग देखने को मिली और वो हम लोग के अंदर का जो एक रोमांटिसिज्म है राइटिंग के प्रति, उसके लिए वो बहुत सहयोगी लिटरेचर रहा है। और जो आप जायसी से लेकर एक क्रम है जो रीति काल तक जाता है और भी आगे जाता है, वो पढ़ा जाना चाहिए। कहानियाँ जो हैं लोगों को कितना प्रेरित करती हैं उसको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, पढ़ने वाले बढ़े हैं, घटे नहीं। अगर घटे होते तो प्रतिलिपि वगैरह जैसी साइट्स इतनी रिच नहीं होती। और मुंशी प्रेमचंद्र केवल ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी है। बहुत बड़ी संख्या में उनके पाठक हैं और मुंशी प्रेमचंद्र के दीवाने थे, हैं और रहेंगे। देखिए, किताबें जो है, हार्ड बुक्स जो है, मुझे भी कभी कभी लगता है पढ़ने वाले कम हुए, लेकिन लगातार प्रेसेज खुल रही है। कहीं न कहीं प्रकाशकों को भी ये इंश्योर करना होगा कि वो ऑथेंटिक छापें ताकि पाठक अच्छा से अच्छा चुन सके। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और उसके लिए बाकी बहुत सारे प्रोत्साहन कार्यक्रम हो रहे हैं जो किए जा रहे हैं। और अभी लेखकीय पाठकीय दूरी भी कम हुई है, तो ऐसे में चीज़ें बढ़ी हैं। बाकी कम ज़्यादा लगा रहता है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली लेती हूँ। समय बदला है, बाकी जो नहीं बदला उसे बदल लेंगे। अच्छा, आप साहित्य के क्षेत्र में जुड़ी हैं, आप भोजपुरी में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भोजपुरी जो लोग बोलते हैं, सामान्य जगह पर जब उनको बोलने की बारी आती है तो भोजपुरी बोलने से लोग बचते हैं। उस पर हम एक सवाल आपसे करें तो, और आम बोलचाल भाषा में तो अपने भोजपुरी बोल लेते हैं, लेकिन क्यों जब बोलने की बारी आती है तो भोजपुरी बोलने से बचते हैं? इसके पीछे का क्या रीज़न आप मानती हैं? देखिए, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये एक समस्यात्मक है। फिलहाल मेरा अनुभव हमेशा अच्छा रहा है। मैं संचालन में, मैंने भारत के सारे राज्यों में संचालन किया, तो मैंने जब भी भोजपुरी बोला लोग कहते थे बड़ा मीठ बोले लूँ, तो लोगों का तो रुझान बहुत अच्छा रहा। देखिए, जो भोजपुरी के कुछ गाने जो बहुत मार्केट में फूहड़ आए हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। और पहले हमारा जो समाज था वो आर्थिक चुनौतियों से गुजरा हुआ समाज था। हमारे वहाँ लोग कमाने के लिए बाहर जाते थे, तो लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि भोजपुरी जो है वो आर्थिक तौर पे पिछड़ी भाषा है। ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में बैठ गया। लेकिन जिसने ज़मीनों को बचा रखा, जिसने खेती की, वो पिछड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन तब भी प्यारे लोग थे और आज भी प्यारे लोग हैं। और मेरी दृष्टि वही प्यारे लोगों पर जाती है, वही लोग मेरे आदर्श हैं। और हमके हमेशा गर्व होला, हरदम गर्व होला कि हम भोजपुरिया बानी। और हमरे अपने भोजपुरी वाले होखले पे बहुत गर्व है। और रंगा लोग से भी निहोरा बा कि जब जहाँ जैसे बनो भोजपुरी बोली। और नई शिक्षा नीति में भी आ रहल बा मतलब अलग अलग भाषा के, क्षेत्रीय भाषा बढ़ावे के। हालांकि जरूरी बा कि जो अनेको राजनीति हमन के साथे होगा, संवैधानिक मान्यता न दे लेके वो आंदोलन थोड़ा अधिक जोर पकड़े और वहाँ अगर हमने पहुँच जाए, उसके बाद कुछ ही बाकी एक बात इहो जान ली कि वो माई के लाल नहीं खे जो भोजपुरी के नुकसान करे। दो चार गाना से जो नुकसान करता है वो आपन नुकसान करता। जहाँ 5 तो खराब लोग पनपी हैं, वहाँ 50 अच्छा लोग भी पनपी हैं। और अगर रहुआ स्टैंडर्ड, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड सोसाइटी में बानी तब वो अपना लड़का के भोजपुरी जरूर सिखाई। अगर रहुआ भोजपुरिया बानी तो, और ना सिखाते ही तो रहुआ पछताए। तो आप देख रहे थे लोकगीत से लड़की की लेखिका किताब की आकृति भी अर्पण जी थी हमारे साथ, जो इस पुस्तक महोत्सव में
इनके स्टॉल पे इस स्टॉल पे इनका पुस्तक लगा हुआ आप देख रहे हैं। या आप भी अगर चीज़ पढ़ना चाहते हैं, इसमें प्रेम पत्र कई सारे हैं, बताई हैं, आपने सुना है। तो आपकी हमारी बातचीत, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर व्यक्त करें। और एक बात और है कि आप ऑफलाइन किताबें ज़रूर पढ़ें। हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को साथ अपील कर रहे हैं इनके माध्यम से भी, क्योंकि ऑफलाइन किताबें कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो चीज़ें प्रदान करती हैं जो ऑनलाइन में नहीं करती हैं। ऑनलाइन तक निशन जी, हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।